गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर अब पोजीशन ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं? पहले तो हम ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं? ऑपरेटर को किसी भी, जैसे कि अगर हमारा x है तो x के ऊपर कैप, y है तो y के ऊपर कैप से डिनोट करते हैं ऑपरेटर को। अब पोजीशन ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करेंगे? x कैप, y कैप और z कैप। अब यहाँ पर x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर पोजीशन ऑपरेटर अलोंग x एक्सिस होगा तो हम क्या बोलेंगे, x कैप। पोजीशन ऑपरेटर अलोंग y एक्सिस होगा तो हम उसे y कैप बोलेंगे। पोजीशन ऑपरेटर अलोंग z एक्सिस होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, z कैप। पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है? एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। ये क्या है? एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मतलब कि हम, जैसे कि अगर अलोंग x एक्सिस है, पोजीशन ऑपरेटर अलोंग x एक्सिस, ये तो हमारा ऑपरेटर हो गया। इसे हमने किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसलिए ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मतलब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के साथ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोजीशन ऑपरेटर। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा जो ऑपरेटर है वो होता है स्क्वायर ऑफ पोजीशन। मतलब पोजीशन का क्या, स्क्वायर ऑफ पोजीशन। इसे भी अगर अलोंग x एक्सिस होगा स्क्वायर ऑफ पोजीशन तो x स्क्वायर पे कैप लगा देंगे। अलोंग y एक्सिस होगा तो y स्क्वायर पे कैप लगा देंगे। अगर अलोंग z एक्सिस होगा स्क्वायर पोजीशन ऑपरेटर तो z स्क्वायर पे कैप लगा देंगे। अब जैसे पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, वैसे ही उसका स्क्वायर करना है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेटर है। अगर इसे हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साई। अब यह साई क्या है, यहाँ पर साई क्या है, वेव फंक्शन है। अब ये वेव फंक्शन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी इतना देख लो कि एक्स स्क्वायर साई के साथ क्या कर है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा जो होता है वो क्या है, मोमेंटम। तीसरा जो ऑपरेटर है वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। अब लीनियर मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं, P। अब अलोंग x एक्सिस है तो px कैप, अलोंग y एक्सिस है py कैप, z एक्सिस है pz कैप। ठीक है, px अलोंग x एक्सिस, py अलोंग y एक्सिस, pz अलोंग z एक्सिस। अब लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस d अपॉन dx। अगर y के अलोंग होगा तो माइनस आयोटा h क्रॉस d अपॉन dy। अगर z के अलोंग होगा तो माइनस आयोटा h क्रॉस d अपॉन dz। अब i क्या है, i को हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा क्या होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है। अब i की वैल्यू क्या होती है, i इज इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट -1। i क्या होता है, -1। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, i स्क्वायर मतलब कि -1 माइनस रूट 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब i स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, i रूट -1, i स्क्वायर माइनस का 1। वैसे ही h क्रॉस क्या होता है, h क्रॉस जो होता है वो h अपॉन 2 पाई होता है। अब d बाई डी एक्स का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स का मतलब कि डिफ्रेंशिएट है। d बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट,
डी बाई डी वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, डी वाई डी जेड मतलब कि z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स वगैरह कुछ भी, मतलब जो भी टर्म होगा उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, यहाँ जो भी टर्म होगा उसका y के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो भी टर्म होगा उसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम। अब हम हमारा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर का जो है हमारा, फोर्थ पे आते हैं हम, स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम को हमने किससे डिनोट किया था, अलोंग एक्सिस पी एक्स वेक्टर, अलोंग वाई एक्सिस पी वाई वेक्टर, अलोंग जेड एक्सिस पी जेड वेक्टर। ये तो हमने लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया था। अगर स्क्वायर है तो पी एक्स स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पी वाई स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पी जेड स्क्वायर लगा देंगे। अब हमने देखा था पी एक्स क्या होता था, पी एक्स तो था माइनस का आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। अब हमें क्या लगाना है, इसका स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम इसको खोल लेते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, देन आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था आई स्क्वायर क्या था, -1, आई रूट -1, आई स्क्वायर -1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वैसे ही पी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर। पी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन होगा यहाँ लिख देंगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट, फिर उसका 2 बार डिफरेंशिएट। इसका यहाँ से करेंगे तो डी टू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पांचवें टाइप के ऑपरेटर पे आते हैं। पांचवा टाइप का जो ऑपरेटर है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पांचवा हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पांचवा क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं अगर अलोंग एक्स एक्सिस है टी एक्स ऑपरेटर, अलोंग वाई एक्सिस है टी वाई ऑपरेटर, अलोंग जेड एक्सिस है टी जेड स्क्वायर, टी जेड सॉरी स्क्वायर नहीं टी जेड। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं m का, नीचे भी मल्टीप्लाई m का कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, इससे ये कैंसिल, बात वही हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, डिवाइड भी कर सकती हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया m का। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, ये m इंटू m स्क्वायर लिख दिया, ये v स्क्वायर अपॉन का m हो गया। अब हम जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसे हम p से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, mv, m इंटू v होता है लीनियर मोमेंटम। तो इसको मैं एक से लिख सकती हूँ, 1/2 mv है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर अपॉन m, ऐसे लिख सकती हूँ mv, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/2m mv का स्क्वायर, वैसे p स्क्वायर अपॉन m, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ क्या हो जाएगा, पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ क्या हो जाएगा, पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस, ये हमने अलोंग एक्स वाई जेड के लगा दिया। अब हमने देखा था
कि पी स्क्वायर की अभी वैल्यू आई थी, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का एच क्रॉस का स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर। ये तो क्या आई थी हमारी पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी, अपॉन में 2m भी है, इसके साथ मैंने 2m लिख दिया। पी वाई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर d2 अपॉन dy स्क्वायर, इसके साथ 2m अपॉन में लिख दिया। वैसे ही पी जेड की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 2m इसके साथ है, यहाँ लिख दिया, अपॉन d2 अपॉन dz स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा 5th टाइप का हो गया। अब हम आते हैं 6th टाइप के। अब काइनेटिक एनर्जी है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम Vx ऑपरेटर, Vy ऑपरेटर, Vz ऑपरेटर नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है ये भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। Vx, Vy, Vz भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन मतलब Vx साई, Vy साई, कोई भी फंक्शन के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अगर दोनों को ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो नेक्स्ट जो होता है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी वाला जो ऑपरेटर है उसे हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब x तो समझ आ ही रहा होगा कि क्यों लिखा, अलोंग x एक्सिस है, y होगा तो अलोंग y एक्सिस, z होगा तो अलोंग z एक्सिस। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस का vh। ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलोंग x एक्सिस। वैसे ही अलोंग y एक्सिस होगा तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस, यहाँ ऑपरेटर लगेगा मतलब के। काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस प्लस पोटेंशियल एनर्जी अलोंग y एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस क्या आई थी, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस का vy। वैसे ही अगर z एक्सिस के होगा अलोंग तो इसको मैं लिख सकती हूँ एच जेड कैप इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को हम Tx से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, Tx लिख लो या Kx लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर Kz अलोंग x एक्सिस प्लस Vz। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dz स्क्वायर प्लस का Vz कैप। ये तो क्या हो गए हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गए। ये हमारे 7 टाइप के हो गए। अब लास्ट जो बचता है वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये हमारा लास्ट है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पोजीशन इनटू लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, पोजीशन इनटू लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ देख लो वेक्टर, 2 वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बीच में क्या लिखा है, क्रॉस लगा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, L का कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलोंग x एक्सिस Lx I कैप, अलोंग y एक्सिस Ly J कैप, अलोंग z एक्सिस Lz K कैप। अब पोजीशन r वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ x I कैप, y j कैप
प्लस जेड के कैप। मैं आपको बता रही हूँ क्रॉस सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब मैं पी को लिख सकती हूँ, लीनियर मोमेंटम को, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये तो हमने ऐसे लिख लिया आई जे के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लिखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं क्रॉस। यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ जे लिखते हैं और यहाँ के लिखते हैं। अब पहले देखो, पहले क्या लिखा है, पोजीशन लिखा है, तो पहले पोजीशन वाले टर्म लिख लेंगे। पोजीशन में क्या है, आई के साथ क्या है एक्स, वाई के साथ जे के साथ क्या है वाई, वैसे ही के के साथ क्या है जेड, के के साथ क्या है जेड। अब बाद में क्या है लीनियर मोमेंटम वाला टर्म, लीनियर मोमेंटम में आई के साथ क्या है पी एक्स, वाई जे के साथ क्या है पी वाई, के के साथ क्या है पी जेड। ये तो हमने लिख लिया, इसको मैं मिला। अब हम यहाँ देखते हैं क्रॉस कैसे करते हैं। अगर जैसे आई है तो आई पहले लिख लो, ब्रैकेट लगाना। क्रॉस करने के लिए अब जैसे आई करना है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इसका इसमें करना माइनस इसका इसमें करना, जिधर एरो का निशान जा रहा है उधर से उधर ही करना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ y पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये तो क्या हो गया i वाला टर्म। अब जो j वाला टर्म है बीच में, j वाले टर्म में क्या लगाते हैं माइनस। अब j वाले टर्म को कैसे करेंगे, ये i वाला किया तो i को डाल दिया, फिर j वाले में इसको हटाओ, इस वाले टर्म को हटाओ, तो j वाले में क्या हो जाएगा इसका इसमें माइनस इसका इसमें, ठीक है। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो इसका इसमें माइनस इसका इसमें, माइनस लगा लिया तो फर्स्ट से चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप। के कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो तो हमेशा हटाना ही है, फिर उसके बाद क्या करेंगे लास्ट वाली रो हटा देंगे, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, मतलब एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमने आई जे के फॉर्म में लिख लिया। अगर यहाँ से माइनस हटाएंगे, अब मैं आगे ही बताती हूँ। अब आप देखो ये एल एक्स आई कैप, मतलब आई के साथ क्या है एल एक्स है, तो ये वाली टर्म एल एक्स के बराबर हो जाएगी। तो एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब ये जे के साथ क्या है एल वाई है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एल वाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ माइनस लगा है, मतलब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस 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 प्लस, ये ऐसा हो जाएगा। तो एल वाई क्या हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसको ऐसा ही लिखना है, अगर x पहले है तो x ही, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। वैसे ही k वाली टर्म क्या हो जाएगी एल जेड हो जाएगी, एल जेड मतलब x पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हमको एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करने तो देखेंगे नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे फिर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम के लिए ट्रिक क्या है, पहले आप x y z को सर्कल में लिखना है। अगर l x निकाल रहे हैं तो x को हटाओ, पहले x हटा दिया। अब पहले हमारा पोजीशन लेते हैं, तो पोजीशन में क्या ले लिया y ले लिया, फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम लेते हैं, मतलब कि p वाली टर्म। तो पहले तो क्या लिया वेरिएबल y इंटू पी जेड, वाई पी जेड ले लिया, x को हटा के y लेना है और z वाली टर्म लेना है, फिर माइनस लगा के एरो को उल्टा चला दो, फिर पहले z लिख दो फिर पी वाई। पहले हमेशा पोजीशन वाला टर्म लिखना है और उसके बाद लीनियर मोमेंटम। तो पहले पोजीशन वाला मतलब कि y लिख दिया, उसके बाद लीनियर मोमेंटम पी जेड, अब फिर माइनस लगा के पहले पोजीशन वाला टर्म z लिख दिया, फिर माइनस लगा z लिख दिया, फिर उसके बाद p वाला टर्म पी वाई लिख दिया, ठीक है।
वैसे एल वाई करना है, तो एल वाई के लिए हम क्या करेंगे, एल वाई के लिए हम करेंगे वाई हटा देंगे। वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। वाई के बाद जो आता है ऐसे लाइन से ही चलना है सर्कल, जैसे एक्स के बाद वाई आया था तो हमने वाई जेड लिखा, और वाई के बाद क्या आता है जेड, तो हम क्या लिखेंगे, पहले जेड लिख देंगे पोजीशन वाला टर्म इंटू पी एक्स कर देंगे, वैसे ही उल्टा एरो भी चला देंगे, फिर क्या कर देंगे एक्स लिख देंगे और पी जेड लिख देंगे। ये हमारे अगर एग्जाम में आता है तब कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने में पूरा टाइम चला जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम जेड वाले टर्म पे, जेड हटा दो, जेड के बाद क्या आता है एक्स आता है, जेड के बाद अगर वाई चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हमेशा सर्कल में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है हमेशा, ठीक है। तो एक्स लिख दिया पहले, और फिर पहले पोजीशन वाली टर्म एंड देन लीनियर मोमेंटम वाली टर्म माइनस लगा के फिर उल्टा एरो घुमा दो वाई पी एक्स, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होगी कि हम कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।